हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। एक ऐसी कहानी संघर्ष की, हिम्मत की और उस सच की। ये कहानी है भास्कर भोसले परधी की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपनी कलाम से अपने समाज की आवाज बन गए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कल्पना कीजिए, आपका जन्म होता है और जन्म लेते ही सरकार आपको अपराधी घोषित कर देती है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून कहता है आप अपराधी हैं। भारत में ऐसा हुआ था, और ऐसा ही हुआ था एक बच्चे के साथ, जिसका नाम था भास्कर भोसले पारधी। लेकिन आगे चलकर इस बच्चे ने ऐसा काम किया जिसने पूरे समाज को एक नई आवाज दे दी। उसने हथियार नहीं उठाया, उसने कलम उठाई। 1970 के आसपास पुणे के पास एक छोटे से गांव में भास्कर भोसले पारधी का जन्म हुआ। उस समय पारधी समाज की स्थिति बहुत कठिन थी। रात में अचानक पुलिस गांव में आ जाती थी। कई बार बिना किसी अपराध के लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता था। एक छोटा बच्चा ये सब देख रहा था। वो बच्चा था भास्कर। उसने अपने समाज का दर्द देखा, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या था? कोई उनकी कहानी लिखने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन भास्कर ने तय किया, अगर कोई हमारी कहानी नहीं लिखेगा तो मैं लिखूंगा। और यहीं से शुरू हुई एक असाधारण यात्रा। उस समय पारधी समाज में शिक्षा बहुत कम थी। लोग कहते थे हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन भास्कर ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, किताबें पढ़ी, समाज को समझा और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। उनकी कविताएं अलग थीं, उनमें सच्चाई थी, उनमें दर्द था और उनमें पूरे पारधी समाज की आवाज थी। फिर एक दिन भास्कर भोसले पारधी ने लिखी एक ऐसी रचना जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उस रचना का नाम था मेघला। मेघला का मतलब है बादल। लेकिन ये सिर्फ बादलों की कहानी नहीं थी, ये उन लोगों की कहानी थी जो सदियों से समाज के किनारे खड़े थे। इसमें लिखा था, जंगल का जीवन, भूख की रातें, पुलिस का डर और फिर भी जीने की उम्मीद। जब लोगों ने ये पढ़ा तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ, पारधी समाज में भी साहित्यकार होते हैं। भास्कर भोसले पारधी ने अपनी एक आदिवासी पारधी साहित्यिक रचना में एक भूले हुए क्रांतिकारी का भी जिक्र किया। उस क्रांतिकारी का नाम था क्रांतिकारी शमशेर सिंह पारधी, एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इतिहास की किताबों में उसका नाम लगभग गायब हो गया। भास्कर भोसले की कलम ने उस क्रांतिकारी को फिर से याद दिलाया। सबसे प्रेरणादायक बात क्या है? भास्कर भोसले पारधी आज भी अपनी लेखनी से अपने समाज की आवाज बन रहे हैं। उन्होंने साबित किया, अगर समाज आपको दबाने की कोशिश करे तो अपनी कहानी खुद लिखो। अगर आपको भारत की ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थरो भाई गुर्जर ऑफिशियल, क्योंकि यहां हम बताते हैं भारत के उन नायकों की कहानी जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। जय स्वाभिमान।